इस बिल्डिंग्स के अंदर आईटी वाले लोग भी मूव कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि जो ये आंकड़े आए इन आंकड़ों को आने वाले समय में दोबारा हम गलत साबित करें। जो पार्टी विपक्ष में बैठ के चिंतन करने लग जाए वो खुद बड़े चिंता के दौर से आज हमने एक्साइज ड्यूटी कम करी, कोई रेट कम नहीं की, मगर उनकी सरकार ने तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का काम किया। सबसे खुशी की बात है कि खरखोदा में आईएमटी बनने के बाद आज हरियाणा का सबसे बड़ा निवेश एक साथ आया है और लगभग 2400 करोड़ से ऊपर की लागत से मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटरसाइकिल ने 800 और 100 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार की HSIDC से ली है और 2025 तक का टारगेट लिया है कि पहला व्हीकल अपने इन दोनों प्लांट्स के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग कर लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे और उसके साथ साथ लगभग 11 से 14,000 के बीच में नए रोजगार के संसाधन तो केवल मात्र मारुति और सुजुकी खरखोदा में लाने का काम करेगी और जितनी एंसिलरीज इनके साथ लगेगी आप मान के चलो इससे 3 गुना ज्यादा रोजगार उन प्लांट्स में भी इस इलाके में आए। मेरा पूरा विश्वास है कि मारुति जब गुड़गांव में आई थी तो गुड़गांव भी एक कस्बे जैसा था और आज एक ऐतिहासिक शहर बन चुका। हम मानेसर की बात करें तो मानेसर की ग्रोथ भी बड़ी बड़ी फैक्ट्री उद्योग आए उसके बाद हुई और पूर्ण विश्वास है कि खरखोदा अगले 1 दशक में हिंदुस्तान के बड़े शहरों में गिनती में आ जाएगा। इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी बड़ी मात्रा में खरखोदा में होगी और मैं ये मानता हूँ कि जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी उतने रोजगार भी आएंगे, यहाँ मकान भी बढ़ेंगे, लोगों को और जीने के व्यवसायों के संसाधन भी यहाँ बनाने पड़ेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट इस इलाके की जो पिछले कई दशकों से नहीं हो पाई अब आने वाले भविष्य में हम देखने का काम। हरियाणा में भी रोजगार बढ़ाने का बात आप कर रहे थे मन से और 75% जो है खास तौर से बिल्कुल माननीय हाईकोर्ट ने अपना फैसला देना है, बहस कंप्लीट होगी, जैसे ही फैसला आएगा 75% रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स को हम पूरी तरह प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने का भी काम करेंगे और साथ में मेरा ये मानना है कि जो 28,000 करोड़ का निवेश पिछले 1 वित्त वर्ष में आया है वो हरियाणा को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो लाखों एम्प्लॉयज़ को अब नए तरीके से रोजगार के अवसर देने का काम करे। बिल्कुल कई लोग डाटा दिखाते हैं कि हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। बिल्कुल आईटी सेक्टर के अंदर जो पहले बिल्डिंगों में बैठ के काम होता था एक प्रथा बदली है कि वर्क फ्रॉम होम, उसके अंदर जरूर लोगों ने बिल्डिंगों में जो रेंटल आईटी सेंटर्स चलाते थे वो बंद कर अपने घरों से व्यवसाय चलाना शुरू किया और आज आप ये मान के चलना धीरे धीरे वो भी ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, वापस बिल्डिंग्स के अंदर आईटी वाले लोग भी मूव कर रहे हैं और मैं मानता हूँ कि जो ये आंकड़े आए इन आंकड़ों को आने वाले समय में दोबारा हम गलत साबित करके दिखाएंगे। किसान को नौकरी, किसान को जो जैसे किसान है उसका आप जिक्र कर रहे हो तो किसान को एक ऐसी सुविधा मिलेगी पोर्टल की जो किसान का नुकसान होता है उस पर दर्ज करेगा, क्या व्यवस्था मिलने जा रही है? आज तक फसल खराबे की रिपोर्ट करने का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर तो प्रावधान था, पर बिना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किसान के पास सरकार को रिपोर्ट करने का कोई प्रावधान नहीं था। और हमारे पटवारी जब जनरल गिरदावरी के लिए जाया करते थे या स्पेशल गिरदावरी के लिए जाया करते थे, कई ऐसे इलाके थे जो अछूते रह जाते थे और वहाँ किसान को समय अनुसार उसका मुआवजा नहीं मिला। अब हमने निर्णय लिया है कि हम पोर्टल बनाकर, चाहे वो अगजनी हो, चाहे वो बेमौसम बारिश ओलावृष्टि हो, किसान की फसल का मुआवजा डायरेक्टली किसान की रिपोर्टिंग को वेरीफाई कराकर ये ताकत किसान को देने का काम करेंगे। किसान रिपोर्ट करे, उसको हम वेरीफाई कराकर किसान के खाते में पैसा भिजवाने का काम करें। जैसे
आज 2 साल हो गए सक्सेसफुली किसान की फसल का एक एक दाने का रुपया हमने किसान के खाते में भिजवाया। जयपुर में कांग्रेस का अधिवेशन जारी, उसको किस तरह देखते हैं? 2024 को लेकर वे चिंतन शिविर में लग रहे हैं। जो पार्टी विपक्ष में बैठ के चिंतन करने लग जाए वो खुद बड़े चिंता के दौर से दौड़ रही है। और जो उत्तर प्रदेश में और पंजाब में कांग्रेस का हाल हुआ है, मैं ये मानता हूँ आने वाला भविष्य कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस तो समाप्ति की ओर जा रही है। अब तो देश के अंदर लोगों ने ये मान लिया है कि प्रगति की ओर चल रहा है। और प्रदेश में हमने 2.5 साल में करके भी दिखाया है। कोरोना, किसान आंदोलन, कोरोना जैसी महामारी जो 2 बार हमारे को हिट कर गई, उसके बावजूद भी प्रदेश प्रगति के पथ पर चला है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल और गुजरात के चुनाव है, कांग्रेस खात्मे की ओर उस समय आपको जाती दिखेगी। ऊना के गढ़ में आज आपने रैली की है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? गढ़ किसका होता है? गढ़ तो राजे महाराजाओं के भी नहीं रहे। कोई किसी क्षेत्र को अपना गढ़ बोलता है तो गलत फहमी है। मैं तो ये मानता हूँ कि खरगोदा में हमारा कैंडिडेट 1000 वोट के अंदर रह गया। थोड़ा सा लोगों को विश्वास और होता तो आज गढ़ टूटा ही होता। और आने वाले भविष्य में भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि खरगोदा की जनता वही प्यार और उत्साह जननायक जनता पार्टी। हुड्डा साहब का कहना है कि शिक्षण संस्थाओं को लोन देकर उनको खत्म करने का काम किया जा रहा है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार खत्म। मैं करेक्ट करूंगा कि कल बड़ी क्लियर स्टेटमेंट आ गई कि वो लोन नहीं था, ग्रांट इन एड था। और किसी के मिसकंसेप्शन हो तो उसको कल वाली इंफॉर्मेशन के बाद अपने बयान को भी करेक्ट कर लेना चाहिए। पंचायती चुनाव मेरा ये मानना है कि जुलाई के अंत तक, जैसा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन रोल रिवाइज हो जाएगा। 21 दिन का समय होता है, तो एंड ऑफ अगस्त या पहला आधा जो हमारा सितंबर का है उसके अंदर निकाय तो उससे पहले हो जाएंगे और पंचायत के चुनाव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, निकाय चुनाव गठबंधन के तहत लड़े जाएंगे, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है कि किसी भी प्रकार की फाइल गठबंधन की हमारे विचाराधीन नहीं। चलो कौन क्या कहता है मैं इस पर क्यों टिप्पणी करूं। आज गठबंधन में हम पिछला निकाय और काउंसिल्स और कमेटियों के चुनाव लड़े थे, आगे भी दोनों पार्टियां मिलकर निर्णय लेगी। जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे हैं और हरियाणा की सरकार पर लगातार हमला, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर बोल रहे हैं। किस तरह देखते हो? कह रहे हैं कि 2024 तक आम आदमी पार्टी का रास्ता खुल जाएगा। हर पार्टी को अधिकार है वो किसी भी प्रदेश में अपना संगठन खड़ा करे। और एक नहीं अनेक पार्टियां आई भी है प्रदेश में, गई भी। देश का दौरा कर रहे, अच्छी बात है। मुद्दे वो उठा रहे जहाँ चोरी हमने पकड़ रखी है। मैं तो ये चाहूंगा, आज वो शराब नीति पे बात करते हैं, पहले उनकी खुद की सरकार है दिल्ली के अंदर, उसकी नीति तो पढ़ ले। आज के दिन हमने तो ठेके 100 कम किए, उनकी सरकार ने 400 ठेके दिल्ली में बढ़ाए। आज हमने एक्साइज ड्यूटी कम करी, कोई रेट कम नहीं किया, मगर उनकी सरकार ने तो 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देने का काम किया। आज वो हरियाणा सरकार पे आरोप लगाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि पहले उनको अपना दामन देखना चाहिए, फिर दूसरे के ऊपर आरोप। दुष्यंत जी, ये खरगोदा सीआई का प्रेरोगेटिव है, मगर बिल्कुल एक डिमांड मेरे पास आई थी कि 5 किलोमीटर तक के लोगों के पास बढ़ाए गए। वो मैंने आज सभा में भी कह दिया, आपके माध्यम से भी कह देता हूँ। NHAI की नई नोटिफिकेशन आ गई, 20 किलोमीटर के टोल के रेडियस में भी जितने गांव हैं सबके मंथली पासेज बढ़ने की व्यवस्था करी जाएगी। लगभग 315 रुपये मेरे हिसाब से मंथली पास की फीस है। कोई भी नागरिक मंथली पास बनाना चाहता है तो 1 टाइम फीस देकर वो पास बनवा सकते हैं।